हाय एवरीवन, इसमें हमसे यू आर वाचिंग HT वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो जो कि आपका फेवरेट होने वाला है। मतलब जो लोग IML देखते हैं उनका तो वाकई फेवरेट होने वाला है, और वो है कि पाकिस्तानी फ़िज़ा खान का निकला तेल। वेल, अगर महंगाई को देखा जाए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब फैक्टर देखे जाएँ तो फिर तो 22 करोड़ अवाम का ही तेल निकल रहा है। और IMF भी निकाल रहे हैं, हमारे हुक्मरान बढ़ चढ़ के निकाल रहे हैं। लेकिन फ़िज़ा खलीफ़ा या फ़िज़ा खान जो हैं, इनका इनका सीन ये है कि ये एक बहुत बड़ी सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की। और खान साहब की जेल भरो तहरीक का जो हाल हुआ है वो तो आपने देखा ही होगा न्यूज़ में। तो तेल निकलना बनता भी था इनका। बहरहाल देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड वज़ीर ख़ज़ाना सागदार साहब ने गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया। जरा सुन लीजिएगा। ठीक है। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे। अच्छा। एक वक्त खाना पकाएंगे, मगर ये कब हुआ? तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान नया हो या पुराना, एक बात पर ये पारस चांद से ये भी बहुत बड़ी सपोर्टर है PTI की। चलानी है। शाबाश, ये है डार साहब का पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नहीं घबराते अब, हमें पता है हमारी बर्बादी होनी है। आज ट्विस्ट है भाई, आज फ़िज़ा को भी दिखाया जा रहा है सॉन्ग में। और पाकिस्तान कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है ये बताइए हमारी फ़िज़ा खलीफा। और मुल्क में बहुत 50% तेज़ी से गैस जो है वो घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसी तबके से 6 महीने में 310 अरब रुपए निकलवा कर IMF से शाबाशी ली जाएगी। यानी अब घर से ओवन, गीजर, इस तरह की तमाम चीजें निकलवा कर कहीं दूर फेंक दें। चूल्हा भी कम ही जलाएं और जनरेटर चलाने वाले तो कान पकड़ लें से। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिसने 400 यूनिट गैस इस्तेमाल कर ली तो फिर उसका जो बिल है वो दुगने से भी ऊपर चला जाएगा, यानी हजारों में। नॉर्मली अवाम के इतने यूनिट होते नहीं है जितना ये बता रही है। 500 रुपए इजाफी भी इसी अवाम से वसूल किए जाएंगे। और हुकूमत के ख्याल में ये कोई इतना बड़ा बोझ तो है ही नहीं। अब जाहिर है कि आपको बोझ क्यों लगे, आपने कौन से खुद से बिल देने, आपको कैसे लगेगा बोझ। अब जरा आइए सनतों की जानिब। जो गैस से बनती है बिजली और वो महंगाई हुई तो फिर खाने पीने, घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीजें हैं उनकी महंगी होने का जो बोझ है वो किस पे पड़ेगा? 1400 अवाम पे पड़ेगा। बिजली पहले ही महंगी की जा चुकी है और भी महंगी हो जाएगी। और अवाम से इतनी कुर्बानियां लेने वाले हुक्मरान जरा खुद तो बता दें, इतने कर्जे लिए मैं वापस तो देने। और ये जो मुलाजिमों हैं उनकी फौज को कम किया, किसने मुफ्त पेट्रोल, मेडिकल, मरात, फॉरेन जो ट्रिप्स है उसको छोड़ना तो दूर, उल्टा जो नए वजीर हैं, नए मुशीर हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं। अब हो सकता है कि इसी अशराफिया के कई लोग उस कतार में भी खड़े हैं। आप न्यूज़ की सिर्फ एक साइड सुने, चीर कर रख दिए। अब लाहौर में जो हमारी अशराफियां जेब में पैसे लिए महंगी ब्रांडेड जो कॉफी है वो ये सारी खरीदने के बातें इनको इंतजार इमरान कैबिनेट में नजर नहीं आती। कितार बनाए नजर आई। अब दूसरी जानिब वो कितारें भी आपको याद होंगी जिसमें माएँ बहनें सस्ते राशन के ट्रकों और स्टोर्स के बाहर सड़क पर घंटों लाइन में खड़ी रही। क्या कायद का पाकिस्तान 2 कितारों में बट गया? क्या इस मुल्क में यही 2 तबके हैं, एक इंतहाई अमीर और दूसरा इंतहाई गरीब? क्या ये जो तबकाती फर्क है, बढ़ती महंगाई है, ये मुल्क से मिडिल क्लास का खात्मा कर रही है जो किसी भी मुल्क की तरक्की तो हो की चुका है पिछले 4 साल में। कर्जों पर समझौता नहीं करना, अपनी मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं करनी, टैक्स की चोरी नहीं पकड़नी, किसी शोबे की इस्लाह नहीं करनी, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं करनी, गवर्नेंस ठीक नहीं करनी, डॉलर कमाने नहीं मांगने हैं, बरामदात नहीं दरामदात में इजाफा करना है, हुकूमती अखराजात कम नहीं करने, वजारतों की तादाद में कमी नहीं करनी, मोशी दिवालिये के मैं तो हैरान हूँ इन सब पे, कोई समझौता नहीं करना। पिछले 4 साल कहाँ थी?
IMF के पास जाने पर मुकम्मल इत्तेफाक है। बस छोटा मोटा पिछले 4 साल पाकिस्तान ने $25 बिलियन का कर्जा लिया इमरान खान के साथ। शब्बर जैद से पहले जरा ये कितारों में बटे हुए पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेहिसी है या असल पाकिस्तान यही है जिसका अक्स हमें इन तस्वीर में नजर आया? लगाया था उस वक्त तो कुछ किया नहीं, अब ज्ञान दे रहे हैं। एक बात आप दिमाग से निकाल दें, पाकिस्तान हमेशा से यही है, ये अभी नहीं बनी है कतारें। पाकिस्तान में ये कतारें खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान में हमेशा क्लास सिस्टम रहा है, पाकिस्तान की बुनियादों में ये क्लास सिस्टम रहा है, और पाकिस्तान बनने के बाद मजहब के नाम पर और नेशनलिज्म के नाम पर और इंडिया से दुश्मनी के नाम पर इस क्लास सिस्टम को मजबूत किया गया है। और पाकिस्तान में एक बहुत तरीके से, बहुत सोचे समझे तरीके से वो लोग जो इकोनॉमिक इक्विटी की बात करते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक्स में प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं, उनको शाही किले के कैद खाने में टॉर्चर से मार दिया गया है। तो अब अगर आपको ये हसन नासिर शहीद जो थे वो इसी में शहीद हुए थे, अब अगर आपको ये भुगतना पड़ रहा है तो हम तो इसका ये सब 77 के बाद का है जनाब, ज़ियाउल हक साहब के आने के बाद। शब्बर जैद साहब, गरीब आदमी को कहाँ देख रहे हैं आप? गरीब आदमी, देखिए मेरी बात सुने, गरीब आदमी मुल्क में, इस माशरे में हमेशा से गरीब है, और अभी पाकिस्तान में वो पोजीशन नहीं आई कि कोई आदमी भूखा मर रहा है। और आप ये देखेंगी कि जैसे जैसे ये महंगाई बढ़ती जाएगी, ये सैलानी और छिपा और ये चीजें बढ़ती जाएंगी और इनको फंडिंग मिलती जाएगी उन लोगों की तरफ से। मैं आज आपको बड़ी स्ट्रेंज बात बता रहा हूँ, ये फंडिंग उन लोगों की तरफ से मिलेगी जो हराम की कमाई कर खा रहे हैं। ये सैलानी, छिपा और ये सारे, इनको डोनेशन कौन देता है? आपने कभी गौर किया है? इनको डोनेशन कौन लोग देते हैं? ये वो लोग देते हैं जो टैक्स नहीं देते। तो पाकिस्तान में एक मईशत का पैरेलल निजाम खड़ा हो रहा है और ये स्टेट के अगेंस्ट स्टेट खड़ी हो रही है। तो पाकिस्तान में अवाम को रोटी अब स्टेट नहीं प्रोवाइड कर पा रही, अब देंगे। अच्छा, ये जो ये फिच रेटिंग एजेंसी है, इसने पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म करेंसी है डिफॉल्ट रेटिंग मनफी कर दी है। तो क्या डार्ट साहब, मोडीज या जो S&P और ये जो IMF की तरह इन्हें भी आंखें दिखाने की पोजीशन में आपको नजर आते हैं? देखिए, आंखें दिखाने की पोजीशन में क्या नजर आते हैं? गर्दन उठाने की पोजीशन में नहीं है हम। आंखें क्या? बात ये है कि ये जो फिच ने आपकी रेटिंग लो की है, ये इसलिए लो की है कि आपका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, IMF से आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, आप अपने इंपोर्ट का बिल कम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिंच वाले जो हैं, आज पता नहीं, आपने मेरा एक आर्टिकल मैंने बिजनेस रिकॉर्डर पे लिखा है, आफ्टर द न्यू ट्रेंच। तो पाकिस्तान तो IMF की ट्रांच के बाद भी डिफॉल्ट में जाएगा, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। अगर हमने अपने रवैये और तरीके सही नहीं किए तो वो तो जाना ही है। उसके लिए हमें पहले तो अगर हमने, मुझे ईमानदार होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन में। गवर्नमेंट को छोड़ दें, आप 2022 में आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाए? एक काम मुझे बता दें, एक काम बताएं जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बिजली का कंजम्पशन कम करें और ऑयल की इंपोर्ट कम करें। क्या आप बाजार बंद कर? अरे सर, कैसे करें? बाजार बंद ही नहीं करते लोग। तो अगर आप नहीं, लोग कहते हैं बाजार बंद करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? गवर्नमेंट को ले जा रहे हैं ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपने ये फैसला किया कि गाड़ियां जो हम बड़ी गाड़ियां 3 दिन तक सड़क पे नहीं आएंगी? फैसला किया आपने? क्या आपने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कॉन्वॉय चलता है या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्वॉय चलता है वो नहीं चलेगा, वो अपनी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या उन्होंने की? मेरा सवाल ये है कि कोई एक मुझे कदम बताएं। अच्छा, सेम हाल पाकिस्तान के लोगों का भी है। आप कराची के किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं। शब्बर जैदी साहब, ये जो जी बताइए बोलिए। शब्बर जैदी साहब, लाइन लॉसेस, गर्दिशी कर्जे, क्या सब बहरान के जो जिम्मेदार हैं बेचारी हमारी घरेलू औरतें हैं जिनके लिए डार साहब के पास गैस महंगी करने के सिवा कुछ चारा ही नहीं है? तो क्यों ही हमारी सरकार स्मगलर्स, दुकानदार, जमींदार और दीगर जो टैक्स चोर हैं उनके आगे इतनी बेबस है? क्या वजह? देखिए, आप खुद इतने बड़े ब्लैकमेलर इदारे से ताल्लुक रखती हैं मीडिया। मैं 8 महीने बाद बेबस होकर आपके सामने बैठा हूँ ना जी। तो बात ये है कि बेबस डार साहब नहीं है, बेबस पाकिस्तान की रियासत है। पाकिस्तान के बदमाश माफिया ने पाकिस्तान की स्टेज को होस्टेज बना लिया। अरे सर, क्या बोलूँ मैं, आज आए नहीं बंटी साहब वापस लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा। देखें, ये हमने पूरा क्लिप देखा, बहुत लंबा क्लिप था। इसमें
शबर जैदी साहब चेयरमैन एफबीआर बनाए गए थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में। इन्होंने क्या पॉलिसीज़ ली? इन्होंने कोई फ्रेमवर्क बनाया? नहीं बनाया। उस वक़्त ये हुकूमत में आने से पहले भी ऐसे बातें करते थे। जब ये हुकूमत का पार्ट बने, एक इदारे के सरबराह बने, तो फिर ये वो लाइन बोलने लगे जो हुकूमत बोलती थी। और अब हुकूमत से जाने के बाद जब ये उस महकमे से जा चुके हैं, तो फिर से ये वही पुरानी बातें कर रहे हैं। देखें, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसहाक डार है, मुफ्ता इस्माइल है, हमाद अज़हर है, छोड़ दें उस चीज़ को। प्रॉब्लम ये है कि हम कलेक्टिवली एज अ नेशन कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो है ना इम्पोर्ट, जो आप कह लें कि वॉल्यूम है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं आईफोन 14 या सैमसंग गलेक्सी S23 इस वक्त? मतलब आपको पता है वो ना पाकिस्तान में असेंबल होते हैं, ना पाकिस्तान में बनते हैं, वो सब इंपोर्ट होते हैं। तो जब आप अगर आईफोन 13 चला रहे हैं, कौन सी इमरजेंसी है कि आपने अभी लेना है 14? बात समझ रहे हैं? फिर हम जो ये बच्चों का दूध होता है, ठीक है, लैक्टो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, क्लॉथिंग मटेरियल है, सब्जियां, हमारे यहाँ हाँ एक ऐसा तबका है जो पाकिस्तान की उगी हुई सब्ज़ी नहीं खाता, उसे बाहर की ही खानी है। वो नहीं समझते पाकिस्तान की जो उगी हुई सब्जियां उसमें वो इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं ठीक है। और पानी, लोग पानी भाई पाकिस्तान का नहीं पीते, वो बाहर से मंगवा के जो है ना स्पेशल उन्होंने ब्रांड रखे हुए हैं। तो हम इतना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि नॉनसेंस है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम टैक्स कितना देते हैं? आटे में नमक के बराबर। दुकानें, उन्हें कहा गया है बड़े बड़े शहरों में, ख़ास तौर पे लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, पिंडी, हैदराबाद, ठीक है, ये कोयटा जैसे ये हब हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ बिज़नेस होते हैं। उन्हें कहा गया है कि भाई आप सुबह जो है ना दुकान जल्दी खोलो, ठीक है, 8 बजे खोल लो, 9 बजे खोल लो, चलो 10 बजे खोल लो। आप 10 बजे खोलो और शाम 5 बजे जब तक सनलाइट है तब तक खोलो, फिर बंद कर दो। नहीं जनाब, आवाम आती शाम को है। अरे सर, आप करके तो देखो, कोरोना में भी तो किया था। कोरोना में भी तो जब पता था कि नहीं अभी मार पड़ेगी तो कर लिया था। लेकिन नहीं, हमारे बिजनेस यूनियन, हमारे ट्रेड यूनियंस वो इस बात पे नहीं आती। इवन कि हमारी आवाम भी नहीं आती कि नहीं भाई नहीं, दिन में गर्मी होती है, रात को जाएंगे। तो हम वो कौमें हैं जो कि सुबह उठती हैं, अगर आप दफ्तर से काम करने वाले हैं तो 6-1 बजे, और रात के तकरीबन 12-1 बजे तक हम जागने वाली कौमें हैं। और अगर हम बिग सिटीज़ की बात करें तो वहाँ तो सुबह 4 बजे तक जाग रहे होते हैं लोग, और सुबह फिर उठते हैं 11-12 बजे। तो बात ये है कि रवैयों में तब्दीली आएगी तो लाइफस्टाइल चेंज होगा, लाइफस्टाइल चेंज होगा। अगर आपको इतना ही शौक़ है ब्रांडेड कपड़े पहनने का, तो सर आप बाहर चले जाओ, यहाँ ना इम्पोर्ट करो, क्योंकि पैसे नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, पैसे हैं नहीं। अभी मैं देख रहा था इसहाक डार साहब ने ट्वीट किया कि 700 मिलियन डॉलर जो है ना, वो 700 मिलियन ही से शायद, हाँ 700 मिलियन डॉलर जो है वो चाइना से, जो उनका डेवलपमेंट बैंक है वहाँ से आए हैं। और बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन और ये वो अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ था उन्होंने। तो आई वाज लाइक कि यार तुम्हें कर्जा मिला है, तुम उस पर भी इतना खुश हो रहे हो? मतलब क्या लेवल आ गया हमारे हुक्मरानों का। और सबसे बड़ी बात कि हमारी आवाम जो कि मतलब चीज़ों को नहीं समझ रही कि हम इस पोजीशन पे आए कहाँ से। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान 77 से पहले पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि बहुत ही मॉडर्न स्टेट था। जिस तरह आप कह सकते हैं ना कि खुमैनी से आने पहले ईरान बहुत तगड़ी इकोनॉमी और बहुत अच्छा स्टेट था, वुमेंस के जो राइट्स थे, इट वाज अ वंडरफुल कंट्री। लेकिन खुमैनी जब आए, इस्लामिक इनकलाब जब वहाँ पे आया, तो आप देख लें आज वहाँ पे क्या हाल है। सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान। 77 से पहले पाकिस्तान बेहतरीन जगह थी रहने के लिए। और फिर ज़ियाउल हक आए, उन्होंने अपनी अब शरीयत की ऐसी तैसी करवाई और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे किया। फिर जिहादी एलिमेंट भी वही लेकर आए, और वही हम भुगत रहे हैं तब से लेके अब तक। हम जो है ना एक अजीब ही माहौल यहाँ बन गए। सो वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ, आवर फैमिलीज़, और लाइफस्टाइल। और फिर हम एक्सपेक्ट करें ना कि हमारी हुकूमतें या हमारे हुक्मरान भी कुछ चेंज होंगे। उनको जब पता होगा ना आवाम डंडा लेके खड़ी है, और फिर वो भी चेंज होंगे। लेकिन पहली बात तो ये ना कि हम तो खुद चेंज हों, फिर डिमांड करेंगे। सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।